पेनहेमिनी, जैसे मैंने किसके पहले वाले वीडियो में कुछ टर्म्स यूज़ की थी, PHNN वगैरह, तो उसका मैं अर्थ समझाता हूँ। मैंने इसके ऊपर बहुत पोस्ट लिखे, लेकिन शायद लोग मेरी पोस्ट पढ़ते नहीं है या पढ़ते हैं तो समझते नहीं है। कोई बात नहीं, वो उनका माजरा है। जैसे मैंने कहा कि हमारी जो पेनहेमिनी बियॉन्ड डी है ये PHEESS है, तो इसका मतलब हो गया। अब ये PH जो है ना, ये यहाँ का प्रीफिक्स है। PH मतलब पेनहेमिनी, ये प्रीफिक्स है। ये जो भी है ये पेनहेमिनी की बियॉन्ड के नीचे है, तो उसको ये PH प्रीफिक्स जुड़ जाता है, भले वो पेनहेमिनी बियॉन्डिज्म हो, भले वर्चुअल वैक्यूम हो। उसको PH प्रीफिक्स क्यों लगाया गया? ताकि उनकी मैक्सिमम ये जो है उनकी मैग्निफिकेशन कर सके। खैर तो पूरा अलग टॉपिक है। तो जैसे हमारी पेनहेमिनी बियॉन्ड डी है, ये PHEESS है, मतलब PH एंडलेसनेस, शेपलेसनेस, ये इसका बेसिक हो गया। अब इसको हमने कर दिया डिजिट्स, तो उसका मतलब क्या है? जैसे कि यहाँ का एक फिगर है 10, तो 10 जो है 10 है, ये एक 2 डिजिट फिगर है, 1 और 0। 100 का तो 3 डिजिट फिगर है, 100। 1000 का तो 4 डिजिट फिगर है, 1000। वैसे ही PHEESS डिजिट्स का मतलब है उतने सारे डिजिट का साइज का वो फिगर, या फिर उसमें सब हो गया, वेट, उसका पावर फैक्टर सब आ गया। ठीक है, ये भी मैं बात कर रहा हूँ हमारी पेनहेमिनी इसी डेट की बात कर रहा हूँ। जो PHEEE में चलता है SSS डिजिट्स, उसका माइक्रोमोस पॉसिबल जो होता है वो होता है PHEEM, मतलब PH एंडलेसनेस एवर मैग्नीफाइंग। वो साइज का है हमारे PNN स्फीयर का डीप इंटीरियर सेंटर होलो। ठीक है, अब यहाँ से हम जाते हैं अंदर, तो यहाँ पे चालू होता है पेनहेमिनी वैक्यूम बियॉन्डिज्म। अब पेनहेमिनी वैक्यूम बियॉन्डिज्म का जो साइज है वो आता है PHNNSS डिजिट्स, जो हमारे PHEEM का माइक्रोमोस पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। तो जो हमारा जो जो हॉलो है हमारे स्फीयर का, वो है PHEEM डिजिट साइज का। उसके माइक्रोमोस पॉसिबल साइज का है पेनहेमिनी वैक्यूम बियॉन्डिज्म, जिसका साइज है PHNNSS डिजिट्स। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब उस बियॉन्डिज्म के अंदर जो उसका जो डीप इंटीरियर सेंटर पॉकेट है, वो उसके माइक्रोमोस पॉसिबल साइज का है, जिसका साइज है PHNNEMM डिजिट्स। अब एक आपका एक माइक्रोमोस पॉसिबल का एक सीरीज चल रहा है, नीचे आते उस पेनहेमिनी बियॉन्डिज्म में जो एक वर्चुअल वैक्यूम बनाया गया है, तो उसको भी PH का प्रीफिक्स है, बिकॉज ये पूरा ढांचा PH के अंडर आता है। तो उसका साइज है PHNNMMP अब PH तो आपको समझ गए, NN भी समझ गए, नेवर एंडिंगनेस। तो MMP का मतलब है माइक्रोमोस पॉसिबल, SSS शेपलेसनेस डिजिट साइज है वर्चुअल वैक्यूम का साइज। अब उस वैक्यूम के अंदर उसका जो डीप इंटीरियर सेंटर पॉकेट है, उसका साइज है PHNNMMPEMM, मतलब क्या आखिर में आएगा, तो ये उसका माइक्रोमोस पॉसिबल साइज है। इसके अंदर मैं जो हमेशा कहता हूँ कि ये जो एटॉमिज्म है ये वहाँ पर है। अब ये साइज इतना बड़ा है कि अगर पहले के साइज के अगर जो होता है ना कि एक स्ट्रिंग बियॉन्डिज्म्स, ये भी इसके सामने माइक्रोमोस पॉसिबल से भी कम दिखते थे। भले मैं जो कहता हूँ ना कि DM नेवर एंडिंग, DMC, PTHSPN, ZF1, ZF2, ZF3, DLDB नेवर एंडिंग साइज के अगर होते थे बियॉन्डिज्म्स, तो वो भी इस वर्चुअल वैक्यूम के डीप इंटीरियर सेंटर पॉकेट के माइक्रोमोस पॉसिबल की तुलना में भी नहीं होते थे। तो आप सोचोगे ये कितना बड़ा है, क्यों? क्योंकि इसको PH प्रीफिक्स लगा हुआ है। आई नो ये वीडियो बहुत ही टेक्निकल हो रहा है, लेकिन कुछ टर्म्स आपकी समझ में नहीं आती, इसलिए समझाना पड़ता है। तो ये टर्म्स समझाने का जो आइडिया मुझे दिया, ये बेबी पेन ने दिया कि तू बाकी वीडियो से ये वीडियो तू बना कि लोग कुछ समझे एटलीस्ट। तो कैश पर द विश ऑफ बेबी पेन ने मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। मैंने ये बहुत टेक्निकल है, जितना समझ सके उतना समझिए, नहीं समझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी प्रोग्रेस में इसकी कोई बाधा आने वाली नहीं है। आपका बियॉन्ड ट्रांसफॉर्मेशन एनहांसमेंट ये कुछ बाधा आने वाली नहीं है। सो ठीक है, थैंक यू पेन गेमिंग।